बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासत का महव मरकज़ इस वक्त GHQ रावलपिंडी है, ईवान सदर है और ज़मान पार्क है और जाती उम्रा है, और फिर अब आबाद हो गया है बिलावल हाउस भी कराची। बिलावल हाउस आबाद हो चुका है और तमाम जमातों ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने अपने टिकट्स भी फाइनल कर दिए हैं। आज लाहौर के उन्होंने टिकट फाइनल किए और हर हलके में तमाम उम्मीदवारों को टिकट अलॉट कर दिए गए हैं और उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए हैं और इंतखाबात की तैयारी की तरफ भरपूर तरीके से गया है। आज ज़मान पार्क में बहुत ज्यादा गहमा गहमी रही, इजलास हुए और उसकी रीजन ये थी कि जितने भी जेल भरो तहरीक के रहनुमा थे वो तमाम के तमाम रात गए रिहा हुए और रिहा होने के बाद वो सीधे पहुंचे हैं ज़मान पार्क लाहौर। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हेडक्वार्टर है। इमरान खान साहब वहां पे मौजूद हैं, मुकीम हैं और अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू किए हुए हैं। तमाम रहनुमा वहां पहुंचे, उनके इजलास हुआ, डिस्कशन हुई और भरपूर तैयारी की बात की गई और आज से उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ था उसके बाद वो सेहतयाब होने के बाद आज पहली दफा उन्होंने सियासी एक्टिविटी बाकायदा तौर पर लॉन्च की है और 72 अजला में, पाकिस्तान के 72 अजला में बैक वक्त उन्होंने अपने कारकुनान से, PTI के लोगों से मुखातिब हुए और ये पहला मौका है कि कोई भी लीडर जो है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर वो इस तरीके से मुल्क भर में वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहा है और उसका खिताब 72 अजला में बराह रास्त सुना गया और स्क्रीन लगा के PTI के लोग, PTI के कारकुन और बाकी जो टीवी चैनल्स के जरिए, कौमी ज़राए अबलाग के जरिए भी ये खिताब नशर हुआ। उन्होंने अपने ऑफिशियल टीवी चैनल के भी, क्योंकि कुछ चीजें एडिट कर देते हैं और अभी भी प्रेशर मौजूद है तो वो कुछ चीजें एडिट हो जाती हैं, इसलिए वो फिर जो बराह रास्त उनका अपना चैनल है वहां से जो क्लीन फीड होती है वहां से सुना गया और उन्होंने वाज़े तौर पे आज गाइडलाइन दी है अपने कारकुनान को और पार्टी को और आगे कैसे बढ़ना है। इस तरीके से उन्होंने इलेक्शन की मुहिम का आगाज कर दिया है, क्योंकि 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होना है और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने देनी है मंडे को, पीर के रोज देनी है। उनको लेटर मौसूल हो चुका है। अब जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों से दरखास्तें हासिल कर ली हैं कि जिस को टिकट चाहिए वो भी अपनी दरखास्तें आसिफ अली जरदारी चेयरपर्सन के नाम अपनी दरखास्तें भेजें। 30,000 रुपए का 7 ड्राफ्ट भी भेजें और उधर से भी आबाद हो गया। पानी मनी बोर्ड उनके एक्टिव हो गए हैं और बिलावल हाउस आबाद हो गया है और सूबाई से जो पार्टी दफातर हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी भरपूर इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है और इलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले हफ्ते जैसे ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से तारीख आ जाएगी तो उसके बाद वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर देगा और 8 मार्च से इलेक्शन शेड्यूल जो है 8 मार्च से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सारी सूरत हाल। सियासी जमातें, तमाम जमातें अपना अपना काम कर रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी इलेक्शन का आगाज कर दिया है, वो भी इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन मोड में चली गई हैं। लेकिन 2 जमातें ऐसी हैं जो कि इंतखाबात को रुकवाने के लिए, सबोटाज करने के लिए, इस प्रोसेस को रुकावटें खड़ी करने के लिए अभी भी एक्टिव हैं और वो है मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब। दरपर्दा वो कोशिशें कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन वो कहते हैं हम चला चुके हैं, जो मरियम साहिबा री लॉन्च किया गया उनको, तो वो इलेक्शन कैंपेन ही है, हम इलेक्शन से नहीं घबराते। लेकिन साथ ही साथ वो टिकट्स भी, दरखास्तें भी मांग रहे हैं और उम्मीदवार भी फाइनल कर रहे हैं। लेकिन उनको ग्राउंड पे जो जमीनी हकायक हैं उनको, जो उनके जाहिर है वह बहुत पुरानी जमात है, तो उनके लोग जो ब्रीफ कर रहे हैं मरियम साहिबा को, आके उन्होंने ब्रीफ किया है, उन्होंने कहा है कि हम ये बैटल हार चुके हैं, पॉलिटिकल बैटल हम हार चुके हैं, सियासी मैदान में ये जंग हार चुके हैं, हमें अब और प्लानिंग करनी चाहिए। पहली प्लानिंग ये करनी चाहिए किसी तरीके से इलेक्शन को रोका जाए, इस इलेक्शन को मैक्सिमम डिले करवाया जाए, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाया जाए, इमरान खान साहब को सजा दिलवाई जाए, उसको जेल डलवाया जाए और उसके बाद भी हमें, वो कहते हैं कि हमें फिर भी 4-5 महीने चाहिए
پھر بھی 4-5 مہینے چاہیے، کیونکہ فی الوقت تو ہمیں ہمارے ٹکٹس، ہمارے امیدوار ہی نہیں فائنل ہو رہے، ہمارے امیدوار پورے نہیں ہو رہے، ہر حلقے سے ہمیں امیدوار نہیں مل رہے۔ یہ ہے صورتحال مسلم لیگ نواز کی، جو اندر خانے ان کے اجلاس چل رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب ہیں، جب تک عمران خان صاحب موجود ہیں، اہل ہیں، الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، عوام نے جو مہنگائی کا ایک پچھلے 10 مہینے میں جو اسحاق ڈار صاحب نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، اور ظاہر ہے مریم صاحب کے سامنے کچھ بولنا بھی، سمدھی کے خلاف بولنا بہت مشکل کام ہوتا ہے جی۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کیسے ان کے خلاف بولا جائے؟ ان کے خلاف مفتاح اسماعیل صاحب بولے، ان کو فارغ کر دیا، ان کے خلاف شاہد خاقان عباسی صاحب بولے، ان کو سائیڈ لائن کر دیا، جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے، زبیر صاحب بولے، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی وضاحت کریں ورنہ آپ کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے ٹی وی پہ آ کے وضاحت کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے مسلم لیگ نواز کا مزید بیڑا غرق کر دیا۔ پہلے بھی بیڑا غرق ہوا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے مزید کر دیا، اور جو اس وقت مہنگائی ہے وہ 42% پہنچ چکی ہے، 43% مہنگائی پہنچ چکی ہے، یعنی جو 100 روپیہ تھا وہ کم ہو کے وہ رہ گیا ہے 57 روپیہ، اور وہ 57 روپی رہ گئے ہیں، 100 روپے سے کم ہو کے 57 روپی رہ گئے ہیں۔ یہ اس وقت 57 روپیز رہ گئے ہیں کم ہو کے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی، اور یوٹیلیٹی سٹورز جہاں پہ غریبوں کو، جہاں پہ کم آمدنی والے لوگ جاتے تھے، کم تنخواہ دار طبقہ لوگ جاتے تھے، وہ یوٹیلیٹی سٹور سے کچھ چیزیں خرید لیتے تھے عام استعمال کی، کھانے پینے کی۔ اب یوٹیلیٹی سٹورز کی قیمتیں بھی آسمانوں کو پہنچ چکی ہیں، آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور یوٹیلیٹی سٹورز اور عام مارکیٹ کا فرق صرف 19-20 کا رہ گیا ہے۔ یعنی اگر باہر کوئی چیز 500 روپے کی ملتی ہے تو یوٹیلیٹی سٹورز پہ وہ 5 روپے کم مل رہی ہے، اس سے زیادہ کا فرق نہیں رہا، اور یہ سچویشن ہو چکی ہے۔ اور یوٹیلیٹی سٹورز پہ دالیں، چاول، چائے، دودھ، اس طرح کی چیزیں ملتی ہوتی، صابن، تو وہ سب کے سب اب پہنچ چکے ہیں جناب، آسمانوں کو قیمتیں چھو رہی ہیں۔ اس لیے عام آدمی کا تو نکل گیا بھرکس، ٹرانسپورٹ کی یہی حالت ہے، اور پیٹرولیم پرائسز، بجلی کی قیمتیں پھر بڑھا رہے ہیں، اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ ان سے وصول کی جا رہی ہیں، اضافی بل جو بل دیتے ہیں، جو بجلی چوری کرتے ہیں بڑے بڑے کارخانہ دار اور بڑے بڑے صنعت کار، اور اس طریقے سے محلوں گلیوں میں جو اور مختلف علاقوں میں فیوڈلز، ان سے بجلی کے بل جہاں پہ لائن لاسز ہیں وہ نہیں پورے کیے جا رہے، بلکہ ان کی بجلی چوری کے بل بھی عام آدمی پہ ڈالے جا رہے ہیں، تو جینا ہو گیا ہے محال۔ تو یہ ساری صورتحال مسلم لیگ نواز کو ایک نظر آ رہی ہے، وہ مقام عبرت کی طرح، وہ سامنے لکھا ہوا ہے دیوار پہ، نوشتہ دیوار جسے کہتے ہیں، وہ لکھا ہوا ہے کہ ہم مارکیٹ میں جائیں گے، ہم لوگوں کے پاس جائیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ حشر کیا کریں گے، کیونکہ مریم صاحب اب کیا کر رہی ہیں؟ مریم صاحب کے پاس کچھ میرٹ پہ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں کہ وہ میرٹ پہ جائیں، اپنی کوئی پالیسی، گورنمنٹ ان کی ہے، شہباز شریف صاحب چچا کی گورنمنٹ ہے، سمدھی وزیر خزانہ ہیں، اور انہی کے پاس سب کچھ ہے، کنٹرول ان کے پاس ہے، لیکن وہ تنقید کر رہی ہیں عمران خان صاحب پہ۔ حکومت اپنی ہے، اپنی حکومت میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور تنقید کس پہ کر رہے ہیں؟ عمران خان پہ، اور جو حکومت کا تختہ الٹے ہوئے جس کو 1 سال ہونے کو ہے۔ تو یہ اس وقت کیفیت ہے۔ لوگ پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں وہ حد توڑ چکے ہیں، انہی کی حکومتیں پورے ملک میں۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ہم کیوں جواب دیں؟ وہ ہر طرح سے الگ ہو چکے ہیں، اور اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان نے دونوں اسمبلیاں کیوں توڑی تھیں، اور میدان کیوں ان کے لیے خالی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس لیے چھوڑا تھا جناب آئیں ذرا بھگتیں، ذرا دیکھیں، تو معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ جو نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے وہ سب کے سب ہر حلقے، یہ بہاولپور گئی ہیں، وہاں پہ پارٹی ڈیوائیڈ، ملتان گئی پارٹی ڈیوائیڈ، ایبٹ آباد گئی پارٹی تقسیم، اسلام آباد آئیں پارٹی تقسیم، راولپنڈی آئی پارٹی تقسیم، جہاں جہاں گئی ہیں وہاں پہ پارٹی تقسیم ہوئی ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب الگ کچا چٹھا کھول رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب الگ وہ ان کو بے نقاب کر رہے ہیں کہ حکومت لینے کی کیا ضرورت تھی، کیا ڈیل کرنے کی ضرورت تھی، باجوہ صاحب سے بند کمروں میں بیٹھ کے یہ معاملہ طے کرنے کی کیوں اقتدار لیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اندر کی باتیں بتا رہے ہیں، سردار مہتاب عباسی صاحب پریس کانفرنس کر کے، مریم صاحبہ پہنچتی ہیں، ان کے پہنچنے سے 24 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں، چودھری نثار علی خان صاحب اپنا تجربہ دہرا رہے ہیں، سب کے سب
तजर्बात अपने दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब हो क्या रहा है। तो पार्टी इस वक्त डिवाइड है और इसमें स्पेस किसको मिल रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस मिल रही है, उसको जगह मिल रही है। और उसके राजनपुर में उनके वोट 20-22 हजार वोट लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजनपुर में, तो ये उनको एक हौसला अफजा एज मिल रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मरियम साहिबा को बता दी गई हैं और मरियम साहिबा जो है इसीलिए वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शन को, ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के भी और पंजाब के भी, इन दोनों को इलेक्शनों को रुकवाना है और इन इलेक्शनों को आगे लेके खींच के जाना है। तो ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, BNP मैंगल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, ये सब के सब इस वक्त इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि मरियम साहिबा पे शक किया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब पे शक किया जा रहा है कि कहीं ये मिल मिला के कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि IMF के साथ जो मामलात हैं वो डिले होता जा रहा है। क्योंकि एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है पिछले कोई 1.5 महीने से कि जनाब पूरा फरवरी गुजर गया, कि पूरे फरवरी में आज होता है, कल होता है मुआहिदा, स्टाफ लेवल मुआहिदा आज हो जाएगा, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आज शुरू हो जाएगी, वो अभी तक नहीं हो रही और IMF के एजेंडे पे पाकिस्तान शामिल ही नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है और जिसके कहने पे ये रिजीम चेंज हुआ, जिनके साथ मिलकर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिलकर जो कुछ किया गया, बाजवा साहब ने जो फरमाया और जो किया, वो सारे का सारा बेनकाब हो चुका है। वो सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, बल्कि कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं। और अमेरिकी सफीर हमारे पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर मसूद साहब वो आए हुए हैं, वो क्या पैगाम लेके आए हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं। और फिर इसी तरीके से कुछ और डेलीगेशन आ रहे हैं अमेरिका से। और चाइना जो है वो वाज़ेह तौर पे एक अकलौता दोस्त चाइना वो मैदान में उतरा हुआ है, वो पाकिस्तान को बचाने के लिए आया हुआ है। और जिसकी वजह से यानी कि बहुत ज्यादा बातें हम खुल कर नहीं सकते, और जो हमारा एक आजमुदा पार्टनर है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा हमसाया है, जिसकी तरफ से हमें आज तक कोई गर्म हवा नहीं आई और जिसने हमें हर मुश्किल वक्त में साथ दिया और हमें सबसे बड़े दुश्मन से बचा के रखा। और जब भी मुश्किल वक्त आया, बहुत ज्यादा बातें करने की नहीं है, लेकिन हम उसी चाइना को हम दुख देने के लिए एक लंबी साजिश में मुलव्वस हुए। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं और अब वही चाइना अब वो दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है। और उसी चाइना ने $70 करोड़ दिए पाकिस्तान को, एक लाइफलाइन दी है कि मजीद थोड़ी सी ऑक्सीजन दी है कि कम से कम हम बिल्कुल गिर न सकें। तो ये सिचुएशन चल रही है जी। पैरेलल एक तरफ इंतखाबात की तैयारी, दूसरी तरफ साजिशी कहानियां और साजिश हो रही है। तो दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है इस मुश्किल वक्त से निकले और इंशाल्लाह जरूर निकलेगा। लेकिन मैं आप सबको फिर कहूंगा, अपनी खास तौर पे वकला बिरादरी को, सहाफी बिरादरी को, सिविल सोसाइटी को और वो लोग जो पाकिस्तान में चाहते हैं आइन की बालादस्ती हो, जो चाहते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, जो चाहते हैं जुडिशरी तगड़ी हो और जो चाहते हैं पार्लिमानी सिस्टम चलता रहे, जमहूरियत चलती रहे, आइन चलता रहे, हमें बोलने की आज़ादी हो, तो उन्हें सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा और ख़ास तौर पे वकला बिरादरी को, नौजवान वकला को, कि वो जुडिशरी के साथ जुड़ जाएं। इस वक्त अदलिया को तकसीम करने की बहुत कोशिश की जा रही है, हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि अदलिया के अंदर बगावत हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसी साजिश कामयाब नहीं हुई, ऐसी कोई प्लानिंग कामयाब नहीं हुई कि अदलिया के अंदर कोई बगावत, इतनी बड़ी बगावत हो कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब का एक्शन रिप्ले हो। तो ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए जनाब देखते रहिए, जागते रहिए और अपने आप को बहोशो हवास पाकिस्तान पे नजर रखें, क्योंकि बहुत ही एक मूवमेंट आया हुआ है फैसला कुन, और ये एक हफ्ता 10 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर काफी कुछ होना है कि हमने इलेक्शन की तरफ जाना है या फिर किसी और तरफ जाना है। ये हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।